हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर टाइम हो गया है 9:30। अभ्या को मैं स्कूल छोड़ के आई हूँ। मेरे पास जो एक सवा घंटा का समय होता है, इसमें अभी हम दूध गर्म कर रहे हैं और बहुत सारा मैंने घी बनाने के लिए मक्खन जमा करके रखा था। वो सारे को अभी मुझे घी बना के रख लेना है, नहीं तो फ्रिज में रख के जाऊँगी तो हस्बैंड से नहीं होगा। तो वो बोल रहे हैं कि दूध का आइटम जितना भी है फ्रिज में उसको अच्छे से आप घी बना के रख दीजिए। तो मैं वहीं अभी फिनिश कर रही हूँ। और आप लोग को मैं बता दूँ कि मैं बिहार जाने वाली हूँ। जब यहाँ से मुझे घर जाना होता है, अपने गांव जाना होता है, तो बहुत सारे काम को निपटा के जाना होता है, बहुत सारे चीज़ को अरेंज करके जाना होता है, क्योंकि मैं जितना करती हूँ उतना हस्बैंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे काम होते हैं और घर जाने से पहले बहुत सारे काम होते हैं। और आप लोग को मैं बता दूँ कि मैं बिहार जा रही हूँ और मैं वहीं से अपना स्टडी करूँगी। कुछ दिन के लिए मैं जा रही हूँ कि कम से कम अच्छा से मैं पूरा सिलेबस को एकांत होकर पढ़ाई कर लूँ। और इसमें मुझे हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए कि ठीक है, आपके पास अभी समय है, अभी अभ्या छोटी है, इसका 2-3 महीना पढ़ाई छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपका अभी नहीं होगा तो फिर दोबारा आपके लिए समय नहीं आएगा। क्योंकि अभ्या का तो पढ़ाई मैनेज हो सकता है, वहाँ पर भी रख के इसको थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ा लेंगे और इसको ध्यान देंगे। जो जो क्लास में होता है व्हाट्सएप ग्रुप में आता ही है, मैं उसे करा सकती हूँ अभ्या का। बट मुझे कुछ समय चाहिए था पढ़ने के लिए। मैं हस्बैंड से रिक्वेस्ट की तो बोले कि ठीक है चले जाइए। तो वही मैं जा रही हूँ बिहार में, वहीं पर अपना कुछ दिन स्टडी करूँगी। मेरे लिए ये जो फ़ैसला है आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत कुछ मैंने पीछे छोड़ के अपना करियर बनाने के लिए जा रही हूँ। बहुत कुछ का सेक्रीफाइस करी हूँ मैंने। अभय का स्कूल छूटेगा, उसको लेके जा रही हूँ और यहाँ हस्बैंड अकेले रहेंगे। खाना खुद से बनाना होगा, इनको ड्यूटी जाना होगा, बहुत सारे चीज़ होगा। और यहाँ पर मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। मेन ये होती है कि आप घर में रहते हैं, भले लोग बोलते हैं कि आप मतलब बहुत कम जाने पर ठीक है, लेकिन इतना घर में काम होता है कि आप मतलब कि जितना चाहिए पढ़ने के लिए ना उतना समय नहीं मिलता है। किसी दिन मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ, किसी दिन पढ़ाई नहीं होता है, तो मैं बहुत टेंशन में आ जाती थी। और जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना तो थोड़ा प्रेशर बन जाता है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था कि ऐसे मैं करूँगी, ऐसे मेरा पढ़ाई चलेगा तो पता नहीं मेरा एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा। मैं बहुत परेशान रहती थी। तो मैं सोची क्या करूँ, कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा था। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है, मेरा माइंड में बस यही चल रहा था कि कैसे मैं ज़्यादा पढूँ, मतलब कोई रास्ता नहीं निकला। तो मैंने बस एक ही रास्ता सोची कि क्या ऐसा कर सकते हैं। हस्बैंड से मैंने बात की तो बोले कि ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे, हमारे बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो जहाँ रहता है वो किसी तरह जी खा लेता है। मैं रह लूँगा, आप जो काम के लिए जा रहे हैं उस पे आप पूरा फोकस कीजिए और उस पे ध्यान दीजिए। आप जो काम के लिए जा रहे हैं उसको मन से कीजिएगा। हस्बैंड के सपोर्ट से थोड़ा सा हिम्मत मेरे में आया और जब तुरंत वो टिकट भी कर दिए। और मैंने पिछले वीडियो में टाइटल में मैंने लगाया भी था कि मेरा टिकट हो गया। बट जब टिकट हो गया तो माइंड में होता है ना कि बहुत चीज़ आता है कि कैसे क्या होगा, मैं क्या कर रही हूँ, बहुत चीज़ मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे माइंड में बात आता है। लेकिन सारे चीज़ को छोड़ के ना बस यही सोचती हूँ कि जो मेरे आगे है मुझे सिर्फ उसके बारे में सोचना है। क्या परेशानी है नहीं है मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। जो मेरे दिमाग में आया, जिस चीज़ के लिए मैं चाह रही हूँ सिर्फ वही मैं सोचूँ। तो बस इसी तरह अपने माइंड को पॉजिटिव रख रही हूँ और जितना दिन भी रहूँ पॉजिटिव रहूँगी। और कोशिश हमेशा ये रहेगा कि मेरा जो मतलब माइंडसेट है, जो मुझे करना है, जो मुझे चाहिए बस वही मुझे करना है। और आप लोग देख सकते हैं कि घर जाने से पहले बहुत सारी तैयारी करनी होती है। तो बहुत सारे कपड़े धोने होते हैं, कुछ ले जाने होते हैं, कुछ अलमीरा में रखना होता है। तो यहाँ पर मेरा वही चल रहा था और यहाँ पर अभ्या को मन था कि
उन उसको पास्ता खाना था, तो मैंने यहाँ पास्ता बनाई। बाहर गई थी अभ्या को घर में ही छोड़ के। 1-2 बार मैं ऐसा करी हूँ, रह जाती है कि ठीक है मम्मा आप जाइए दुकान में जाती हूँ, मुझे यहाँ पर मैगी मसाला लाना था। तो मैगी मसाला मैं लाई और उसको पर के अच्छा लगता है तो कुछ कभी का ला देती हूँ, को खुश हो जाती है। मैं हमेशा नहीं देती हूँ बाहर का, बट वो बहुत खुश हुई। और यहाँ पर मैं पास्ता भी बना ली हूँ। पास्ता बन रहा था तो बीच बीच में कुछ काम भी करना होता है। पास्ता खिलाने के बाद यहाँ पर अभय को मैं बैठ गई हूँ पढ़ाने के लिए। और यहाँ पर तो मेरा मेन मकसद ये है कि उसको एप्पल खिलाना था। तो एप्पल खिलाते खिलाते उसको बहुत सारे खेल खेल में मैंने पढ़ाई और एप्पल भी खिलाई, क्योंकि ऐसे वो खाती नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फ्रूट खा लेते हैं, लेकिन अभ्या नहीं खाती है इसको, मतलब कि खिलाते रहेंगे इसका मन भुलाया रहेगा तो खा लेती है। तो यहाँ पर उसको खिलाने में मुझे बहुत समय लगा। यहाँ पर मैं पढ़ा भी रही थी और यहाँ पर उसको सारे फ्रूट का नाम दिखा रही थी। तो ये सब करते करते बच्चा को बहुत सारे समय लग जाता है। अभ्या को एप्पल खिलाने के बाद मैं बाहर गई, क्योंकि बाहर कुछ काम था तो मैं बाहर गई। उसके बाद फिर अभ्या को फिर मैं पनीर पराठा बनाई खिलाई। फिर मतलब कि उस दिन अच्छे से मेरा कुछ काम हुआ नहीं, क्योंकि पैकिंग वगैरह नहीं हो पाया। तो ये आप लोग को मैं नेक्स्ट दिन का दिखा रही हूँ। और ये जो मेरा काम जो चल रहा था ना, सारा चीज़ घर का काम करना, ये मैं 3 दिन से कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करना होता है। इसमें पढ़ाई भी करना होता है, घर के काम बच्चा सब करते हुए अपना सब फिर करना होता है। तो ये 3 दिन में ही मेरा थोड़ा थोड़ा मैं रिकॉर्ड करके रखी हूँ कि एक वीडियो में आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगी, क्योंकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हम क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि पिछले वीडियो मैंने टाइटल में डाला था कि मेरा टिकट हो गया, तो आप लोगों को कुछ पता चलना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं कुछ कंफर्म नहीं बताई थी। और जब मैं वो उसमें वॉइस ओवर करी थी तब तक मेरा टिकट नहीं हुआ था। जब मैं अपलोड कर रही थी उससे पहले मेरा हुआ था टिकट, तो मैं सिर्फ टाइटल में लगाई थी। बट आज इसमें आप लोग को इन्फॉर्मेशन मुझे देना था, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं रिकॉर्ड करी हूँ, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था। और रिकॉर्ड करती तो मेरा काम नहीं होता है, क्योंकि जब घर जाना होता है ना, बहुत सारे दिमाग में बात चलती है कि क्या रखना है, कौन सा काम करना है, नहीं करना, बहुत काम होते हैं। और बुक रखते टाइम तो बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन बुक रखे कौन छोड़े, क्योंकि लगता है कि ये भी ले ले वो भी ले ले, और थोड़ा बुक बहुत भारी होता है ले जाने में। तो बहुत मैं डिसाइड करी कि चलो ठीक है 2-2.5 महीने के हिसाब से ही रखती हूँ, क्योंकि जो मुझे जितना सिलेबस पूरा करना है, जितना हो जाएगा उतना ही लेके जा रही हूँ। बहुत कुछ मैं छोड़ के भी जा रही हूँ। एनसीईआरटी बुक तो मैं एक भी नहीं लेके जा रही हूँ। कभी मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं ऑनलाइन देख लूँगी बुक, लेकिन मैं नहीं लेके जा रही हूँ। और सामान बहुत भारी हो जाता है ना ले जाने में। मुझे यहाँ के अलावा कहीं मन नहीं लगता है, मुझे यहाँ बहुत मन लगता है, बहुत सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब पढ़ाई पर बात आती है तो लगता है कि मुझे समय चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पढ़ाई चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। तो बस कैसे मेरा कहीं मन लगेगा आप लोग समझ सकते हैं। मैं ही समझ सकती हूँ कि मैं बहुत मजबूरी में जा रही हूँ कि मुझे सिर्फ पढ़ाई चाहिए। और जहाँ भी रहूँगी बस मेरे मन में बस यही रहेगा कि सिर्फ पढ़ाई करूँ, क्योंकि पढ़ाई के मकसद से ही जा रही हूँ। और जल्दी से जल्दी अपना पढ़ाई करूँ बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मुझे जल्दी से वापस मुंबई भी आनी है, क्योंकि मुझे यहीं मन लगता है और कहीं मन नहीं लगता है। और यहाँ पर जो तैयारी चल रहा है, यहाँ पर सूजी का मैं नमकीन बनाऊंगी, निमकी जो बोला जाता है। और मुझे यहाँ घी और गुड़ का खस्ता भी बनाना है। अभ्या को गाड़ी में ले जाने में बहुत कुछ सोचना पड़ता है।